आपने बहुत से लोगों को कहते भी सुना होगा और खुद भी इसका मुशाहिदा जरूर किया होगा कि अचानक से रिज़्क़ की तंगी आ जाती है, हर तरफ से मुसीबतें नाजिल होने लगती हैं, बनते काम बिगड़ने लगते हैं और ऐसा लगता है कि हर तरफ से दरवाजे आप पर बंद होते चले जा रहे हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ज्यादातर सूरतों में ऐसा इसलिए होता है कि असल में हम अपने घरों में कुछ ऐसे कामों और आदतों को अपनाए होते हैं जो कि हमारे घरों और जिंदगियों में मनहूसियत और बेबरकती लाने की वजह बनती हैं, और उन्हीं मनहूस आदतों की वजह से हमारे घर से बरकत बिल्कुल खत्म हो जाती है और मनहूसियत और बेबरकती हमारे घर में डेरा डालकर बैठ जाती है। कुछ आदतें और हरकतें तो इतनी मनहूस होती हैं कि ये बादशाह को फकीर तक बना देती हैं। आज की इस वीडियो में आपको ऐसी ही मनहूस हरकतों और आदतों के बारे में बताएंगे जिनका जानना आपके लिए बेइंतहा जरूरी है। और आजकल तो माशाल्लाह रमजान का महीना चल रहा है, इस बाबरकत महीने से बेहतर इन मनहूस आदतों और हरकतों को छोड़ने का और कौन सा वक्त हो सकता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकॉन को दबा दें, और कुछ भी पूछना चाह रही हो या सजेशन देना चाह रहे हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। खाना खाने के बाद गोश्त की हड्डियों को घर में ही किसी कोने में रखकर सो जाना, खासकर बड़े गोश्त की हड्डियों को। इस चीज को याद रखिएगा कि जिन्नात की मनपसंद ग़िज़ा हड्डियां हैं। जिन्नात हड्डियां बहुत शौक से खाते हैं, और खासकर बड़े जानवर की हड्डियों को, जैसा कि गाय या ऊंट वगैरह की हड्डियां। अब ज्यादातर लोग ये करते हैं कि खाना खाने के बाद हड्डियों को घर में ही किसी कोने में छोड़ दिया जाता है और रात को आराम से सो जाते हैं। जब आप झूठी हड्डियों को घर के किसी कोने में रखकर सो जाते हैं तो इन हड्डियों पर जिन्नात आते हैं। जिन्नात इन्हें खाते हैं क्योंकि ये उनकी ग़िज़ा हैं। ज्यादातर बुरे जिन्नात ही इन झूठी हड्डियों को खाने आते हैं, और ये जिन्नात ना सिर्फ अपने साथ बेबरकती बल्कि मुसीबतों को भी लेकर आते हैं। इसलिए कभी भी रात को सोने से पहले झूठी हड्डियों को घर में रखकर ना सोएं। फकीरों से बहस करना, अक्सर लोग फकीरों से बहस करते हैं। मिसाल के तौर पर अक्सर लोग फकीरों को ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने तुम्हें 2 हाथ पांव दिए हैं, तुम कमाकर क्यों नहीं खाते। इस चीज को याद रखिएगा, कभी भी फकीर से बहस नहीं करनी चाहिए। अगर आपने फकीर को कुछ नहीं देना तो उसको बस ये कहकर टाल दे कि अल्लाह माफ करे, लेकिन कभी भी फकीर से बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फकीर से बहस करना गुर्बत को लेकर आता है। इशा की अजान के बाद आने वाले फकीर का चेहरा देखना, इस चीज को याद रखिएगा। अक्सर फकीर जो इशा की अजान के बाद आते हैं वो असल में फकीर की शक्ल में जिन्नात होते हैं। उन्हें पैसे या खाना देने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन एक चीज का ख्याल रखना चाहिए कि उन्हें खाना या पैसे देने के बाद मुड़कर दोबारा उनके चेहरे को नहीं देखना चाहिए। शाम के वक्त मगरिब की अजान के बाद झाड़ू लगाना, मगरिब की अजान सुनने के बाद कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आदत गुर्बत और तंगी लेकर आती है। फजर की नमाज सुनने के बाद सो जाना, इस चीज को याद रखिएगा। जो शख्स फजर की नमाज सुनने के बाद सो जाता है अल्लाह ताला उसका रिज़्क़ तंग कर देते हैं, क्योंकि फजर की नमाज के वक्त रिज़्क़ तकसीम करने वाले फरिश्ते आते हैं और हर शख्स को उसका रिज़्क़ देकर जाते हैं, और ऐसे में जो शख्स सो जाता है उसको रिज़्क़ नहीं दिया जाता। ख़वातीन का अजान के वक्त कहके लगाकर हंसना, इस्लाम वैसे भी हुक्म देता है कि ख़वातीन की आवाज घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, लेकिन जिस घर में ख़वातीन अजान के वक्त कहके लगाकर हंसती हैं उस घर पर सख्त गुर्बत और मुसीबतें आती हैं। इसलिए अपने घर की तमाम ख़वातीन को इस चीज का हुक्म दें कि अजान के वक्त कभी भी कहके लगाकर ना हंसें, बल्कि तमाम घर वाले अजान का एहतराम करें और खामोशी से अजान सुने। ख़वातीन का नंगे सर किचन में काम करना और खाना पकाना, आपने भी अक्सर इस चीज का मुशाहिदा किया होगा कि जिन घरों में अजान के वक्त ख़वातीन अपने सर को नंगा रखती हैं, यानी अपने सर को ढांपती नहीं, और इसी तरह किचन में यानी खाना पकाते वक्त भी अपने सर को नंगा रखती हैं, उस घर पर ना सिर्फ बहुत सारी मुसीबतें नाज़िल होती हैं बल्कि उस घर का रिज़्क़ भी तंग हो जाता है। इसलिए अपने घर की ख़वातीन को इस चीज का हुक्म दे, इस चीज पर कायल करें कि जब भी अजान की आवाज सुने फौरी तौर पर ना सिर्फ अपने सर को ढांप लें, बल्कि जब किचन में खाना पकाने लगे या किचन में किसी भी किस्म का कोई काम करने लगे तो अपने सर पर दुपट्टा जरूर रखा करें, यानी सर को जरूर ढांपा करें। नाखूनों को दांतों की मदद से चबाना, ये भी बेहद मनहूस आदत है, और जिस शख्स में ये आदत पाई जाती है उस शख्स में भी गुर्बत और मुसीबतें नाजिल होती हैं। पीने वाले पानी को खुला छोड़कर सो जाना, इस चीज का हुक्म दिया गया है कि कभी भी पीने वाले पानी को रात को खुला छोड़कर सोना नहीं चाहिए, बल्कि पानी को ढांप कर ही सोना चाहिए। इसी तरह झूठे बर्तनों को बिना रात को धोए सो जाना भी मनहूसियत और गुर्बत लाने की वजह बनता है। औरतों का बाल खुले छोड़कर या खुशबू लगाकर मगरिब की अजान के बाद छत पर चले जाना, ऐसा करने से बहुत सारी बलाएं और जिन्नात औरतों पर आशिक
हो जाती हैं और वो बलाएं औरतों के जरिए घर में दाखिल हो जाती हैं। इसलिए कभी भी घर की औरतों को खुशबू लगाकर या बाल खुले छोड़कर मगरिब की अजान के बाद छत पर नहीं जाना चाहिए। टूटे हुए बर्तन में खाना खाना और पानी पीना भी गुर्बत लेकर आता है। इसी तरह टूटे हुए कंघे से बाल बनाना मुसीबतें लाने का बायस बनता है। घर पे मेहमान के आ जाने पर दुखी हो जाना, इस चीज को याद रखिएगा, ये बहुत ही नापसंदीदा तरीन हरकत है। अल्लाह ताला ने तो मेहमान को रहमत करार दिया है और जो लोग रहमत के आने पर दुखी हो जाते हैं फिर उन घरों पर गुर्बत नाजिल कर दी जाती है। घर के कोनों में मकड़ी के जाले लगे होना, कुएं से रात के वक्त पानी भर कर लाना, रात के वक्त दरख्तों की शाखें हिलाना या दरख्त के नीचे पेशाब करना, बाथरूम में बैठकर बातें करना या गुनगुनाना, ये वो आदतें और हरकतें हैं जो कि घर में गुर्बत और मुसीबतें लाने का बायस बनती हैं। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, आपको दो वीडियो जरूर रिकमेंड करना चाहेंगे कि इस्लाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बिल्लियों के बारे में क्या हुक्म देते हैं। उस वीडियो को लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जबकि दूसरी वीडियो जो आपको रिकमेंड करना चाहेंगे वो है काले कीड़ों के बारे में, कि काले कीड़े कैसे रिज़्क लेकर आपके घर पर आते हैं। इन दोनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन दोनों वीडियोस को जरूर देखिएगा। इस वीडियो को लाइक करें और मजीद इस किस्म के वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकॉन को दबा दें। और अगर आप कुछ भी पूछना चाह रहे हैं या अपनी राय का इजहार करना चाह रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा।